किसी को उम्मीद नहीं थी कि बजट पास होगा और डेट फंड के लिए जो टैक्सेशन है, जो इंडेक्सेशन की सुविधा मिलती है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ब्याज दरें बढ़ी हैं तो इसका आपको फ़ायदा होगा, थोड़ा रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। हर निवेशक को फिक्स्ड इनकम में पैसा लगाना चाहिए क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। डेट फंड चर्चा में इसलिए है क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि बजट पास होगा और डेट फंड के लिए जो टैक्सेशन है, जो इंडेक्सेशन की सुविधा मिलती है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और स्मॉल सेविंग्स चर्चा में इसलिए है क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसमें जो लिमिट है 15 लाख को बढ़ा के 30 लाख कर दिया गया। तो और इसके अलावा छोटी बचत योजनाओं पे जिस रफ्तार से ब्याज दरें बढ़ी हैं, उसका लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। तो एक तरफ आपको नुकसान हो रहा है कि टैक्स लगेगा आपके डेट फंड के इन्वेस्टमेंट पे, दूसरी तरफ आपको ये फ़ायदा हो रहा है कि अब आपकी छोटी बचत योजनाओं पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और ज़्यादा रिटर्न ही नहीं मिलेगा, ये तो बड़े पॉपुलर इसलिए भी हैं क्योंकि भारत में सबसे सुरक्षित अगर कोई फिक्स्ड इनकम निवेश है तो वो ये है। ब्याज दरें बढ़ी हैं तो इसका आपको फ़ायदा होगा, थोड़ा रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में सबसे ज़्यादा अंतर है, लेकिन पहले ये कम था। अब इसमें आपको रिटर्न 7.7% मिलेगा, 7 से बढ़ करके, तो ये 0.7% की वृद्धि हुई है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8% से बढ़ करके 8.2% होगा। तो ये बढ़त अच्छी है। आपको जो इससे इंटरेस्ट मिलता है उसमें मामूली सी बढ़ोतरी होगी, कोई बहुत भारी रकम नहीं बदलेगा। अगर आपका 10 लाख रुपए लगा होता किसी डेट फंड में और उसमें आपको जो मुनाफा होता 7.5% की दर से, उस पर इंडेक्सेशन करने के बाद आपका टैक्स लगता 19,000 रुपये। और अब जब आप करेंगे 10 लाख रुपए का निवेश, उस पर अगर 7.5% की ही वृद्धि हो सालाना और उसमें जो रकम बढ़ेगा उस पर जब आपको इंडेक्सेशन की सुविधा नहीं मिलेगी, तब आपको करीब 73,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो ये अंतर आया है, 20,000 रुपये 19,000 रुपये से बढ़ करके आपका टैक्स का बिल बढ़ जाएगा 73,000 रुपये। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। अगर ये आपकी जो भी इसमें वृद्धि हुई 40,000 रुपये की या 50,000 रुपये की या जो भी वृद्धि होती है, अगर आप वो मिला करके अगर आप किसी टैक्सेबल ब्रैकेट में नहीं आते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपकी अपने निवेश पे निर्भरता है, आप उससे मिलने वाले आमदनी पे अगर आप निर्भर करेंगे, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अधिकतम पैसा लगाना चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा सुरक्षित और इससे ज़्यादा रिटर्न देने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपकी ये ज़रूरत नहीं है, आप अपने इन्वेस्टमेंट पे नहीं डिपेंड करेंगे, आपको कहीं से पेंशन मिल जाता है, कोई और ज़रिया है आपकी आमदनी का, तब आप निर्धारित कीजिए कि आपको कहाँ पैसा लगाना चाहिए। एक आप फाइनेंशियल प्लान बनाइए और वहाँ पे आप देखिए कि कितना प्रतिशत इक्विटी में हो, कितना प्रतिशत डेट में हो, और वो पैसा आप फंड के ज़रिए लगाइए क्योंकि वहाँ पे आपको लिक्विडिटी होगा। काफ़ी सुविधाजनक तरीके से आप अपना पैसा लगा पाएंगे और बदल पाएंगे जब आपकी ज़रूरत होगी। हर निवेशक को फिक्स्ड इनकम में पैसा लगाना चाहिए क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। लेकिन सारे फिक्स्ड इनकम को आप एक साथ देखिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा लगा हुआ है, अगर आप रिटायर्ड हैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी लगाया हुआ पैसा आपका फिक्स्ड इनकम ही है, या कोई डिपॉजिट का पैसा है। और 5-10% डेट फंड में लगाइए क्योंकि इससे आपको सुविधा होगी कि जब भी कोई बड़ा बदलाव होगा और आप रीबैलेंस करना चाहेंगे तो बाकी सब जगह पैसा आपका फंसा रहेगा और वो स्टेबल रहेगा। लेकिन जो डेट फंड में लगा हुआ पैसा है वो आपके रीबैलेंसिंग में बहुत मदद करेगा। एक दिन में आप पैसा इक्विटी से, डेट से निकाल करके आप इक्विटी में लगा पाएंगे।